हर रोज की तरह 30 जुलाई 2025 की दोपहर निश्चित स्कूल खत्म होने के बाद घर लौट आया। बेंगलुरु के क्राइस्ट स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र, जिसका घर स्कूल से करीब 6 किलोमीटर दूर शांति निकेतन लेआउट के पास था। जैसे रोज शाम को होता था, वैसे ही उस दिन भी वह ठीक 5 बजे साइकिल पर ट्यूशन के लिए निकल पड़ा। आमतौर पर वह शाम 7 से 7 बजकर 30 मिनट तक हर हाल में घर वापस आ जाता था, लेकिन उस दिन 8 बजने के बाद भी वह घर नहीं लौटा। आज के समय में जब 13 साल का बच्चा घर देर से पहुंचे, तो परिवार का घबराना लाजमी है। इसलिए निश्चित के दादाजी खुद ट्यूशन सेंटर पहुंचे, जहां टीचर ने बताया कि लड़का समय पर आया था और क्लास खत्म होते ही चला भी गया। दादाजी को लगा शायद वह बीच रास्ते दोस्तों के साथ रुक गया होगा। इसी सोच के साथ वे लौट रहे थे कि अचानक उनकी नजर प्रोमली फैमिली पार्क के पास खड़ी एक साइकिल पर पड़ी। ये वही साइकिल थी, निश्चित की, लेकिन बच्चा कहीं दिखा नहीं। वो तुरंत घर पहुंचे और पूरा परिवार बेटे की तलाश में जुट गया। गली मोहल्ले, रिश्तेदार, दोस्त, सबसे पता कर लिया गया, मगर कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। करीब 2 घंटे गुजरने के बाद जब उम्मीदें कमजोर पड़ने लगीं, तो रात 10 बजकर 30 मिनट पर उसके पिता ने हुलीमाबू पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत ट्यूशन से घर तक के रास्तों के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। इन्हीं फुटेज में उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। निश्चित को पल्सर बाइक पर हेलमेट पहने हुए एक शख्स के साथ देखा गया। घर वालों को क्लिप दिखाई गई, लेकिन हेलमेट और चेहरा ढका होने के कारण उस आदमी की पहचान करना नामुमकिन था। हाँ, इतना साफ था कि निश्चित उसे जानता था, क्योंकि वह बिना किसी झिझक के उस बाइक पर बैठा दिख रहा था। इसी बीच केस ने अचानक करवट ली। रात करीब 1 बजे निश्चित की मां सविता के फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आई, और इस कॉल ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। ये थी रैंसम कॉल। किडनैपर ने 5 लाख रुपए की मांग की और धमकी दी कि पुलिस को खबर दी तो बच्चे की लाश देखनी पड़ेगी। एक झटके में माँ बाप की दुनिया हिल गई। सविता फोन पर रोते हुए रहम की भीख मांगने लगी। पैसे तुरंत देने के लिए तैयार हो गई। बस शर्त यही थी कि उनका बेटा सही सलामत घर लौट आए। लेकिन पिता को डर था, अगर पुलिस को न बताया गया तो क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद बच्चा सचमुच जिंदा छोड़ा जाएगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई और पुलिस को सब बता दिया। फौरन उस नंबर को ट्रैक करना शुरू हुआ। कुछ देर बाद सविता को व्हाट्सएप पर मैसेज आया, पैसे दो, तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। परिवार पैसे देने को तैयार था। उन्होंने लोकेशन पूछी। किडनैपर ने जवाब दिया कि वह जगह जल्द बताएगा। पुलिस पूरी तरह नजर रखे हुए थी। घंटों बाद किडनैपर ने कहा, 5 लाख लेकर यलाचरा हल्ली मेट्रो स्टेशन आओ, जो घर से करीब 56 किलोमीटर दूर था। निश्चित के पिता पैसे लेकर वहां पहुंचे, पर उनके पीछे पीछे सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भी थे। जगह पर माहौल तनाव भरा था। हर पुलिस वाला चौकन्ना, आंखें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थीं। काफी देर इंतजार करने के बाद भी किडनैपर सामने नहीं आया। निश्चित के पिता को शक हुआ कि शायद अपहरण करने वालों ने पुलिस की मौजूदगी भांप ली है। पहले ही उन्हें धमकी दी गई थी कि पुलिस को शामिल न किया जाए। अब उन्हें लगने लगा कि पुलिस को बताकर उन्होंने गलती कर दी। इसी बीच एक और मैसेज आया, पैसे लेकर वेगा सिटी मॉल के बाहर लगे डस्टबिन में डाल दो। इस बार पिता ने तय किया कि पुलिस को बिना बताए खुद ही जाएंगे। रात का सन्नाटा था, सड़कें सुनसान। उन्होंने पैसे डस्टबिन में डाले और दूर खड़े होकर इंतजार करने लगे। लेकिन वक्त बीतता गया, ना कोई आया और ना उनका बेटा लौटा। थक कर उन्होंने उसी नंबर पर कॉल की, मगर फोन स्विच ऑफ था। अब उनके पास पुलिस को बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस ने इलाके में गश्त की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि फिरौती लेने कोई नहीं आया और कॉल्स भी बंद हो गईं। जांच में सामने आया कि सारे नंबर आउट ऑफ कंट्री लोकेशन दिखा रहे थे। 5 लाख रुपए की फिरौती ने साफ कर दिया कि यह काम किसी नजदीकी का है, किसी प्रोफेशनल गैंग का नहीं। करीब 12 घंटे बीत गए। फिर शाम 5 बजकर 30 मिनट कगालीपुरा रोड पर गाय बकरी चराते एक शख्स को झाड़ियों में अधजली लाश मिली। चेहरा और कपड़े बुरी तरह जले थे,
लेकिन कमर पर बंधे सिल्वर धागे और कपड़ों के टुकड़ों से साफ हो गया कि वह लाश निश्चित की ही है। घर का इकलौता चिराग बुझ चुका था। अब केस मिसिंग से मर्डर में बदल चुका था। पुलिस, स्टेट इंटेलिजेंस और क्राइम ब्रांच सब मिलकर जांच में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को एक और नंबर का सुराग मिला। 1 अगस्त की रात करीब 1 बजे पुलिस ने बनेरघट्टा फॉरेस्ट के पास स्कूटी पर भाग रहे 2 संदिग्धों को घेर लिया। उन्होंने पुलिस पर चाकू से हमला किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों को घायल कर पकड़ लिया गया। और जब मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आया तो परिवार के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ड्राइवर गुरुमूर्ति था। गुरुमूर्ति पिछले 8 महीनों से परिवार के साथ काम कर रहा था। कम पैसों में काम करने का लालच देकर उसने भरोसा जीत लिया था, लेकिन उसके खिलाफ पहले पोक्सो का केस दर्ज हो चुका था, जिसके बारे में परिवार को पता ही नहीं था। ड्राइवर होने के नाते उसे घर का पूरा रूटीन मालूम था। उसने देखा कि परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है और इकलौते बेटे से बेहद मोहब्बत करता है। इसी लालच ने निश्चित को उसका शिकार बना दिया। 30 जुलाई की शाम वह निश्चित को बहाने से बाइक पर ले गया। पहले चाट खिलाई, फिर बहलाकर उसे अपने साथ ले गया। पैसे लेने के बाद छोड़ने का उसका इरादा था ही नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर बच्चा जिंदा रहा तो पहचान उजागर हो जाएगी। इसलिए उसने अपने साथी गोपी के साथ मिलकर निश्चित को बेरहमी से मार डाला और पेट्रोल डालकर लाश जलाने की कोशिश की। सोचिए, 13 साल का बच्चा किस खौफ से गुजरा होगा। और सबसे डरावनी बात, यह जुर्म किसी अजनबी ने नहीं बल्कि उसी ने किया जिस पर घर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। आज खतरा सिर्फ बाहर खड़े अजनबियों से नहीं है, कभी कभी वही लोग जिन्हें हम अपने घर और अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। यह सिर्फ बेंगलुरु का एक केस नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी की हकीकत है, जहां लालच और धोखा मिलकर भरोसे को ही हथियार बना देते हैं। हम अतीत में तो नहीं लौट सकते, लेकिन जागरूक रहकर और बच्चों को सावधान बनाकर शायद हम आने वाले खतरों से बच सकते हैं।